बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सदगुरु देव भगवान की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही संप्रदाय मेरा आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु वे परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा चांदावता वे सभी हरि भक्तों री जन जन री परम जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा रही पावन प्रांगण में बैठ और द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग रो अपने सभी लोग लाभ ले रहे हैं। इस सत्संग रे पावन प्रसंग में स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अणभय वाणी रे अंतर्गत नाम सुमरण रो अंग प्रारंभ है। नाम सुमरण रे अंग रे अंदर राम नाम री महिमा रे विषय में बतायो है। नाम महाराज रो प्रताप बतायो है। तो स्वामी रामचरण जी महाराज लिखे, राम नाम तारक मंत्र सुमिरे शंकर शेष। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। बोलो राम जी महाराज की। राम नाम तारक मंत्र ध्यावत है शिव से। रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। राम नाम ये तारक मंत्र है। ये नाम सुमरण शंकर भगवान और शेष जी महाराज भी करें और सच्चे जो गुरु रिया करे वो शिष्य ने राम नाम रूपी मां मंत्र दे भक्ति री युक्ति बताई और शिष्य रो कल्याण कर दिया करे। इस साकिरो ही कल आपे सत्संग में विस्तार पूर्वक श्रवण कर रिया। सदगुरु कबीर साहिब रो पद सुनियो हो आपे कल। सदगुरु सोई सत नाम सुनावे और दूजा गुरु काम नहीं आवे। वही सदगुरु है जो जीव ने सत परमात्मा रो बोध करावे और माया सु निकाल लेवे। तो ये प्रसंग प्रारंभ हो, ये पद बहुत सुंदर है कबीर साहब जिनमें आपने कल सच्चे गुरु री महिमा सुनी। अगली सात पंक्ति में कबीर साहब लिखे कि तीर्थ वही जो मोजे पापा और मित्र वही जो हरे संतापा। सच्चो तीर्थ तो कल सुनियो, सच्चो तीर्थ सत्संग है। सत्संग को बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है।
मित्र वही है जो अपने संताप ने, अपने कष्ट ने हर लिया करे है। तो संत गुरु और परमात्मा रे अलावा कोई दूसरो संसार में अपनो सगो और मित्र है ही नहीं। तीर्थ सोई जो मोजे पापा, मित्र सोई जो हरे संतापा। पंडित सोई जो आगम जाने, और भगत वो है जो भय नहीं आने। सच्चो पंडित कौन है? जो शास्त्र अनुकूल साधना बतावे है, शास्त्र री परंपरा रे अनुसार कर्म कांड करे, वो सच्चो पंडित। सच्चो भगत कौन है? कि सच्चो भगत वो है जो भगवान री भक्ति करे और भगवान माते ये तो विश्वास रहे कि बिन दुनिया री कोई चीज रो भय नहीं लगे। चाहे लोक लाज रो भय हो, चाहे जन्म मृत्यु रो भय हो। तो ई विषय में आपने कल सिखों रे गुरु तेग बहादुर प्रसंग सुनियो हो कि वे कैसे सुरवीर आर कोई भय नहीं हो। मैंने हंसते हंसते ने मौत ने गले लगा ली, पर भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। अब आगे रो प्रसंग आप आज श्रवण करा ला। दानी सोही जो अवगुण पर हरही, ज्ञानी सोही जो जीवत मरही। बोलो राम जी महाराज की। दानी सोई जो अवगुण पर हरही, और भगत सोई जो ज्ञानी वही सो जीवत मरही। महात्मा कहे सच्चो दानी गुण है कि जिको गुण अवगुण नहीं देखे और मेरे द्वार माते कोई भी आवे तो वो बिने संतुष्ट कर देवे, वही तो दानी। बलि रे द्वार माते भगवान 52 रूप धारण करना आया हा। जब गुरु शुक्राचार्य कहो हरे बलि ये केवल छड़ावो है, तू दान मत दे। बलि कहो नहीं, दानी है दाता रे धन थोड़ी दिया करे। तो बलि तनिक विचार नहीं करियो और कह दियो कि आप जो ले वो दे दे। तो दानी वही है जो अवगुण नहीं देखे। अब जो प्रसंग आयो है कि ज्ञानी वही जो जीवित मर ही। सच्चो ज्ञानी कौन है? तो कहवे एक जीते जी मर जावे वही सच्चो ज्ञानी है। जीते जी मरने रो कहीं तात्पर्य है सजनो, अटे शरीर री मृत्यु री बात नहीं हुई, बल्कि महाराज जी अटे अहंकार वासना और कामना ने मिटाने री बात करी। जीवित मरी यही तो जीते जी मरणो है। जैसे मरियो हुआ प्राणी निष्क्रिय रहा करे। कोई आदमी मर जावे है तो वो निष्क्रिय है। मरिया हुआ आदमी माते कोई फूल बरसावे तो भी वो प्रसन्न नहीं हुए। मेरे माते कोई धूड़ उचाले तो वो दुखी नहीं हुए। मेरी महिमा करे तो वो राजी नहीं हुए। मेरी कोई निंदा करे तो भी कोई फर्क पड़े नहीं। सजनों, ऐसे ही जो ब्रह्म में स्थित रहने वाला साधक जो ज्ञानी है, वो मान अपमान, शीत उष्ण, हानि लाभ, सुख दुख और वो प्रभाव मेरे माते पड़े ही नहीं, और वे निरंतर नाम रो सुमरण क्रिया करे, वही सच्चा ज्ञानी है सजनों। ज्ञानी सोई जो जीवित मर ही, जीते जी मर जावे वही सच्चो ज्ञानी है। और जीते जी कौन मरेला सजनों? जो ठीक ढंग से गुरु री बात ने समझ पाया है। वाणी में सच्चे ज्ञानी री विशेषता बताई है, जीवित मर्तक री विशेषता बताई है। आओ सच्चे ज्ञानी री परिभाषा विस्तृत श्रवण करें आपे लोग एक पद्री द्वारा। सो जीव तारे जारे लागी सबदरी चोट मुआ सो जीव तारे।
चाहे कछु के हो तजी जगत री लाज, उनको चाहे कछु के हो रे तजी जगत री लाज रे तजी जगत री लाज। सेज परायण हो गया रे, सेज परायण हो गया, सफल भये सब काज, सफल भये सब काज मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी चोट मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी कछु नहीं भावे एक भावे सत्संग, उनको और कछु नहीं भावे एक भावे सत्संग रे, एक भावे सत्संग। लोवा कंचन हो गया रे, लोवा कंचन हो गया, कर पार सिरो संग, कर पार सिरो संगी मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी चोट मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी शब्द पिछाणिया तुझ लागी संसार, जिन जिन शब्द पिछाणिया तुझ लागी संसार। आई गया सत्संग मेरे, आई गया सत्संग में, डाल दिया सिर बार, डाल दिया सिर बारे मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी चोटे मुआसो जीवतारे, लागी सबदरी शब्द छुड़ावे राज ने, शब्दा करे फकीर, शब्द छुड़ावे राज मेरे, शब्दा करे फकीर। के पलटू के से जीवे, के पलटू के से जीवे, लगा सबदरा तीर जारी, लगा सबदरा मुआसो जीवतारे, जारी लागी सबदरी चोट मुआसो जीवतारे, जारी लागी सबदरी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। इपद्री माध्यम सु पलटू साहिब बता रिया है कि कैसे ज्ञानी जीवित मर्तक री दशा में ही संसार में रहे है, और क्या हमारे द्वारा पहचानी जावे कि ये जीवित मर्तक है कि मुआसो जीव तारे, जिन लागी शब्द की चोट, जीरे गुरु रे शब्द री चोट कले जीरे अंदर लग गई, वो जीवित मर्तक हो गया। और जीवित मर्तक भक्तों री कैसी दशा रहा करे है कि उनको और कछु नहीं भावे, एक भावे सत्संग। वी भगत आत्मा ने संसारी कोई मिथ्या बाता, संसारी मिथ्या बकवाद और संसारी कोई अन्य चीज प्यारी नहीं लगे है, बिने दो ही चीज प्यारी लगे है, एक तो संतों री सत्संग और एक राम जीरो नाम। मेरे अलावा कोई धन दौलत महल मालिया एमे मेरी कोई रुचि नहीं रिया करे।
बस भी ने केवल सत्संग संत प्यारा लगे है। जैसे आपे कल मीराबाई रो जो पद सुनियो हो, मीराबाई कहो हो, हे राणा तने थारे मैलो माते गुमान वेलो, तने हाथी घोड़ा और दल बल फौजा माते घुमेज वेला, पर मन थारो ये देश ये माल खजाना ये अच्छो नहीं लगे है, मने तो केवल संत प्यारा लगे है। राणा कहीं करियो हो कि मीरारी भक्ति ने देख और मीरारी भक्ति ने रोकने वास्ते मेवाड़ में संतों रे आगमन माते प्रतिबंध लगा दियो। तो मीरा कहो नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग, थारे रे देसा में राणा संत नहीं है, थारे रे देसा में राणा संत नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग, थारो देश अच्छो नहीं लगे, मने तो संतों री संगति जो है वो प्यारी लगे है। संत प्यारा लगे या राम जी रो नाम प्यारो लगे। चाक चाक सब छोड़िया माया रस खारा रे, नाम सुधारस पीजिए छिन बारंबार रे, लागे माने राम जी प्यारा रे। जीवित मृतक भक्ति यही दशा के बिना सत्संग संत और भक्ति के अलावा दूसरी चीजा कैसी लगे है कि जहरी तरह खारी लगे। सजनो जहर कहीं है ये संसार में, ये राग द्वेष थारी मारी ईर्ष्या ही तो जहर है, और अमृत कहीं है ये सत्संग और नाम ही अमृत। उनको और कछु नहीं भावे, एक भावे सत्संग, लोहा कंचन हो गया रे कर पारसरो संग। ये संत रूपी पारसरो संग कर और सामान्य जीव भी उत्तम श्रेणी में पहुंच गया। और जीवित मृतक री कई दशा, उनको चाहे कछु के हो तजी जगतरी लाज, वो जगतरी लाज शर्म ने छोड़ दिया करे जी। जगतरी लाज शर्म लोकाचार और लोक वैद इस कारण सु जीव नरक में जावे है, फिर वो एक पल में त्याग कर दिया करे। देखो दादू दयाल जी महाराज री वाणी में जीवित मृतक रो अंग है, जैसे वाणी जी में अभी सुमरण रो अंग प्रारंभ है, ऐसे जीवित मृतक रो अंग है। और जीवित मृतक रे अंग में बतायो है कि एक साधक जो है वो की भावरे साथ ही संसार में जीवे, बिरो कोई मान अपमान कर दे, बिने कोई गाली गलोच निकाल देवे है, वो बिरो विरोध नहीं करे है, वो सब सहन कर लेवे। कैसे? धरती मत आकाश का चांद सूरज का ले, दादू पानी पवन का राम नाम कह दे। बोलो राम जी महाराज की। धरती मत आकाश का चंद सूर का ले, दादू पानी पवन का राम नाम कह दे। ये जीवित मृतक भगत ऐसे व्या करे। कैसे व्या करे? धरती री तरह व्या करे। धरती में कई गुण है सजन, धरती में सहनशीलता रो मोटो गुण। और दत्तात्रेय जी 24 गुरु करियाना जी में धरती ने प्रथम गुरु मानी। धरती रे पास समता है, धरती समाशील है। बताओ आप, कोई गड्ढो खोदे है, कोई कुओं खोदे है, कोई पूजे है, कोई मलमूत्र त्याग करे है, पर धरती कोई रो भी प्रतिकार नहीं करे। महात्मा वाणी में कहो है कि खोद खाद धरती से काट कूट वनराई, बुरो वचन साधु शहर जगसू सयु नहीं जाए। देखो सजनों, आज संसार में आपे माला तिलक छापा, पूजा पाठ पद्धति तो करा हाँ, पर वास्तव में सजनों भक्ति और धर्म असल में है कहीं?
ये ऐसा दिव्य गुण धारण करे है, वही भक्ति ने ठीक ढंग से समझ पावेला, और वही सच्चो भगत। जो धरती री तरह समाशील वह है। वाह वाह, धरती ने कोई खोदे है, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे है, कोई पूजे है, कोई चले है, सब रूप सबने सहन कर ले वे। पापी भी रे माते रहे, धर्मात्मा भी रे माते रहे, सज्जन भी रे माते रहे, दुर्जन भी रहे, देवता भी रहे, असुरी वृत्तिरा लोग भी रहे। धरती कोई रो प्रतिकार नहीं करे। धरती में समाशीलता रो गुण है। सजनों, भगत ने ऐसे ही होना चाहिए, भगत ने समाशील होना चाहिए। खमिया बडन को होते हैं, ओछन को उत्पाद। क्या विष्णु को घट गयो रे भृगु मारी लात। भृगु जी लात मारी, भगवान रो कई नुकसान है गो। भगवान तो उल्टो क्यों रे भृगु, मारी छाती कठोर है, थारा पैर कोमल है, थारे लागी तो नहीं। और सजनों, आज अपे हाथों भगत के जानो, भगत हाँ संतार पल पल में क्रोध आवे, पल पल में रीस आवे, पल पल में अपे मरने मारने वास्ते उतारू हो जावा। फिर आपा में ऐसा गुण कटा है, बताओ आप। धरती मत आकाश का। सजनों, अध्यात्म मार्ग जो रो, अध्यात्म मार्ग रो जो पथिक विया करे, बिना आकाश री तरह रहना जोईजे। आकाश में कई गुण है कि आकाश असंग रिया करे। असंग कैसे के महात्मा बतायो है कि बारिश, आंधी, बादल, ये सब आकाश में होती रहे घटना, फिर भी आसमान निर्लिप्त रिया करे। महात्मा कहो है, ज्यूं है आकाश सारे, कछु लिपे नीता सारे। ज्यूं है आकाश सारे, कछु लिपे नीता सारे। कछु लिपे नीता सारे, यूं सुंदर दासारे। जग से जन न्यारा रे, कर ब्रह्म विचारा रे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे ही सजनों, आकाशरी तरह भक्त असंग रिया करे। भगत रे माते संग्रो कोई प्रभाव नहीं पड़े। सामान्य जो जीव है, मेरे माते संग्रो प्रभाव पड़े है, पर जीवित मृतक ने प्राप्त साधक जो व्या करे है, मेरे माते संग्रो कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये बहुत बड़ी बात। जीवित मृतक महापुरुष रे साथ में दुष्टि पापी भी रह जावे है, तो भी वीरा भावारो बे महापुरुषों रे माते कोई भी तरह बुरो असर नहीं पड़े। ऐसे ही सजनों, आम जीव ने कहीं करना चाहिए संग्रह विषय में, या तो संतारो संग करना चाहिए या एकलो रहना चाहिए। यही उपाय। एकाएकी राम के साधु की संग, दादू और नी जाचीर और काल का अंग, यही उपाय। धरती मत आकाश का, चंद सूर का ले। फिर चंद्रमारी तेरे व्या करे। सजनों, चंद्रमासु गुण देवे है ऐसा भगत। चंद्रमा में कई गुण है। दो गुण मुख्य है चंद्रमा में। एक तो चंद्रमा में शीतलता है, और दूसरो गुण है कि चंद्रमा प्रकाशित हुआ करे, शीतल तारो गुण है। ऐसे ही सजनों, साधक ने चंद्रमारी तरह शीतल रहना चाहिए। चंद्रमारी तरह शीतल होना चाहिए। शीतल बन जाओ आप, बिल्कुल। कोई कुछ भी कहे, कहने दो, बस आप अपनी मस्ती में शीतल तारे भाव रे साथ जियो। सजनों, नाम तो शीतल राख देवे है। एक महाराज रो नाम राख दियो शीतल दास जी। अब नाम तो वेरो शीतल दास जी हो, पर शीतलता वेरे मैंने बिल्कुल नहीं। ये बात बात में ते रीस कर लेता, बात बात में ते लड़ाई झगड़ो कर लेता। एक आदमी आकर के, महाराज आप रो नाम तो शीतल दास है, पर आप शीतल हो नहीं। आपका जो भाव है वे नाम ने विपरीत। तो मानव भक्त ने चंद्रमारी तरह शीतल होना चाहिए, तो चंद्रमारी तरह प्रकाशित होना चाहिए। प्रकाशित, प्रकाशमान
चंद्रमा कहीं करया करे कि चंद्रमा उगते ही अंधकार विलय हो जाया करे और प्रकाश हो जाया करे। ऐसे ही भक्त हृदय में भी ज्ञान रूपी चंद्रमा रो उदय रिया करे है और ज्ञान रूपी चंद्रमा उग जावे तो फिर यह ज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहे। धरती मत आकाश का चंद सूर्य का ले चंद्रमा री तरह शीतल और सूर्य री तरह तेजस्वी। सूर्य री तरह तेज, जैसे सूर्य में कितो तेज वे है, ऐसे ही भगवान रे भगत रे अंदर भक्ति रो ऐसो तेज और ऐसो प्रभाव रिया करे। शील संतोष रो ऐसो प्रभाव रिया करे। दादू पानी पवन का वावा पानी री तरह रिया करे। पानी में कई गुण है सजनो, बताओ आप। पानी में हर दम ये चलिया करे है, कोई लासा न कहे, कोई कुछ न कहे, कोई कुछ न कहे, फिर भी पानी शुद्धता में रिया करे है, सबरो बहन कर लेवे है। पवन ज्यों हवारी तरह रिया करे, हवा सबने वहन करे, वो फूलों री गंध ने भी वहन करे और दुर्गंध ने भी वहन। तो सजनो धरती दन्न धीरज दोष सह, नभ गरज सह सब बादल की, नित्य सूर्य प्रकाशत चंद सुधा, जल मारुत मत समादर की, ये वृक्ष सह सब ही बाढ़ रहे, फल छाए करे सब आदर की, हरि संत कहे कड़वा वचना, सब कान सुने जो निरादर की। ये हरिदास महात्मा कह रिया है, संत सूर्य री तरह रहे, संत चंद्रमा री तरह रहे, संत धरती री तरह रहे और संत वृक्षों री तरह रहे। वृक्ष में भी कितना भारी गुण है भाई। कबीर साहब अपने एक पद में कहो है, जीवित मरतक भगत वृक्ष री तरह रहा करे। गायो है महात्मा, मनवा वृक्षन री मती ले रे, मनवा वृक्षन की मती ले रे, दृढ़ आसन मन सा नहीं डोले, दृढ़ आसन मन सा नहीं, सिमरण सुमिरण
मती ले रे मनवा मती ले रे। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे सजनों ज्ञानी जो पुरुष है वो वृक्षरी तरह रहा करे। मनवा वृक्षन की मती ले रे, वृक्षों री मती ले। दृढ़ आसन, वृक्ष रो आसन जो दृढ़ हुआ करे, तो आसन जो है वो दृढ़ हुआ करे। एक आसन माते बैठिया करे भगत। सजनों भक्ति मार्ग में प्रथम कोई साधना है तो वो आसन री तो साधना है। जिरो आसन नहीं सदे है वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आसन दृढ़ जो हो नींद और आर में, अठवे लोकरी बात कह टकसार में, आठों पोर असोच रह दिल खुशी पर, अरे हाँ पलटू तन मन दीजिए वार उसी पर। आसन जरूरी है। और अपने लोग आसन बिल्कुल ठीक नहीं है। बूढ़े लोगों की अलग बात है, क्योंकि आजकल घोड़ारी बीमारी ज्यादा हो गई तो आसन की बात ज्यादा कह नहीं सका। पर आम व्यक्ति जो वह वो साधक भगत रो आसन जो वह अडोल लिया करे। धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मारू काऊ छाती, ऐसे महात्मा कहो है। तो के जैसे वृक्ष रो आसन कैसे अडोल अडिग रिया करे है, दृढ़ आसन रिया करे है, ऐसे भगत रो भी दृढ़ आसन रिया करे है। मनसा नहीं डोले, जो मनसा है वो इधर उधर नहीं फिरे है, मंदरी मनसा। और सुमरण में चित्त दे रे, फिर भगवान रो भजन करे है। फिर वृक्ष कैसो रिया करे कि मेघ भिगोवे पवन झिकोरे, हरक शोक नहीं है रे। बरसात वे है भी समय वृक्ष भीग जावे, हवा आवे जिस समय इधर इधर जकोड़ देवे है, फिर भी वृक्ष रे कोई हरक है न कोई शोक। धूप शीत सह सिर ऊपर और पंछियों को सुख दे रहे। और कितो वृक्ष परमार्थी है, वो स्वयं तो धूप सहन करे और पक्षिया ने छाई देवे है, वो पथी को ने छाई देवे है, विश्राम देवे है। ये वृक्ष में गुण है। ऐसे ही सजनों भगत जो व्या करे है, जो स्वयं कष्ट सहन कर लेवे है, स्वयं दुख सहन कर लेवे है, पर दूसरा ने सुख देने की भावना हरदम भगत रे दिल में रिया करे, वही सच्चो भगत। आज दुनिया में कहीं यो है सजनों कि आदमी खुदरा सुख रे वास्ते दूजा रो बहुत नुकसान कर देवे। ये नहीं सोचे है कि अपना सुख रे कारण लोगा ने कितनी हानि हो रही है। अपने सुख ने ले और दूसरा ने दुखी कर देवे। पर शास्त्र और धर्म ग्रंथ ये कहवे है, शास्त्र और धर्म ग्रंथ कहीं कहवे है, शास्त्र और धर्म ग्रंथ ये कहवे है औरन को सुख दे आप दुख लीजिए। और ने सुख पहुंचना चाहिए अपने कारण, दूसरा ने दुख नहीं पहुंचना चाहिए। मन वचन और कर्म सु, मन सु भी कोई रे अनिष्ट भावना नहीं रखनी, वचन ऐसो नहीं बोलना दूसरा रे दुख वे, और कर्म ऐसो नहीं करो जिरे द्वारा दूसरा ने आनी वे। तो महात्मा कहे जैसे वृक्ष स्वयं तप और दूसरा ने शीतलता और छैया प्रदान करे, भगत और संत ऐसे ही स्वयं कष्ट सहन कर और अपने जीवों ने जो है वो सद भक्ति रो मार्ग प्रदान करियो है। परमारथ रे कारणे संत लियो अवतार, संत लियो अवतार जगत को राह दिखावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीति बढ़ावे जगत में धरणी पर डोले। कोई कितना ही कहे वचन कठोर पण बे अमृत बोले, फिर उनको क्या चाह सहते हैं दुख गणेरा, जीव उबारण काज मुल्क में फिरे अकेला, पलटू सदगुरु पाए के दास भये निर्भर, परमारथ रे कारणे री संत लियो अवतार। ऐसे ही महापुरुषों रो जीवन रहो, स्वयं कठिनाई सहन करी अपन जीवों रे वास्ते। कबीर साहब जैसे महात्मा, दादू दरियाव जी जैसे संत मुगलों रे काल में, बादशाहों रे शासन में, डंकेरी चोट धर्म रे नाव माते जो पाखंड हो रही हो, जीव हिंसा हो रही,
धर्म रे नाव माते जो कटरता फैल रही है मेरे बारे में बोलिया तो मैंने कष्ट भी उठाना पड़ियो। दादू दयाल जी ने सांबरी जेल में बंद कर दिया। कबीर साहब ने 52 कसनी दी हुई सिकंदर लोधी जैसे। पलटू साहब जो ईसाकी लिखी इन अयोध्या रे पास ये नंगा जलालपुर रहा और अयोध्या रा जो पंडित आया ने काशी में इन्हें अयोध्या में जिंदा जला दिया। पर फिर भी वे कष्ट सहन करियो हो सजनों अपने जीवों रे वास्ते। ऐसे महापुरुष व्या करे जीवित मृतक दशा में काटन वाला से बैर नहीं बांधे और सिंचन वाला से नहीं सने। जो काटे है वृक्ष ने बिरू बेर नहीं करे है वृक्ष, और कोई सिंचे है बिरू भी स्नेह नहीं करे। ऐसे ही जो भक्त व्या करे कोई मान करे कोई अपमान करे, हर्ष और शोक दोनों ही भावों में नहीं रहे। जो कोई कंकड़ पत्थर मारे उनको भी फल दे, कोई कंकड़ पत्थर मारे तो बिने भी उल्टो फल दिया करे वृक्ष। तन मन सब परमार्थ में लाग्यो रह नित नह, कह कबीर सुनो भाई साधु बने साहिब दर्शन दे, मनवा तू वृक्ष की मत ले। तो सजनों कहने रो भाव यही है कि उनको चाहे कछु कहो तजी जगत की लाज, सहज परायण हो गया रे सफल भई सब काज। अब दादू दयाल जी महाराज अगली साखी में कहे ज्ञानी पुरुष कैसो व्या करे। दादू धरती वैर है तज कूड़ कपट अहंकार, साई कारण सिर से ताको प्रत्यक्ष सिरजनहार। बोलो राम जी महाराज की। दादू धरती वैर है तज कूड़ कपट अहंकार, भक्ति करे धरती रे समान समावान वे और कूड़ कपट और अहंकार और त्याग करे वही ज्ञानी है। सजनों केवल भाषा में ज्ञानी वेणो ये अलग, केवल बोली में ज्ञान री बात कह देवे पर आचरण में वो ज्ञान नहीं है। बिने महात्मा ज्ञानी नहीं कहो, बिने तो दम्भी कहो। दम्भी यानी वो पाखंडी जो कह कुछ और करे कुछ और। तो ज्ञानी जो पुरुष व्या करे भी में ये 3 चीजा नहीं रिया करे। कूड़, कूड़ यानी संसारो कचरो नहीं रिया करे, कपट नहीं रिया करे, कोई प्रकार कपट रो भाव मन में नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे, अहमतारी भावना नहीं रहे। साई कारण सिर सैर प्रतीक सृजनहार। वो ज्ञानी ऐसे रिया करे कि सत्य रो आचरण करते करते वे अपनी गर्दन भी कटा ले पर सत्य रो मार्ग नहीं छोड़े। जैसे हरिश्चंद्र व्याह, हरिश्चंद्र ज्ञानी कितने ज्ञानी कि वे सत्य रो आचरण करते हुए अपनी पत्नी पुत्र के साथ काशी नगर रे बाजार में बिक गया। सत्य रो आचरण करते हुए मोर ध्वज और मोर ध्वज की पत्नी अपने पुत्र ही गर्दन काट दी। साई कारण सिर है। सत्य रे आचरण ले गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब बादशाह रे सामने अपने बेटों के साथ बलिदान दे दियो हो पर सत्य रो आचरण नहीं छोड़ियो हो। सजनों ऐसा भगवान का जो भक्त है वे सच्चाई रे मार्ग माते चलिया करे है। कूड़ कपट और अहंकार मेरे मन में नहीं रहे, कूड़ कपट नहीं रहे, मन मोहनिया झूठ कपट तज दे रे सीधो तू सो जा। अरे तू सीधो सो जा, झूठ कपट ये जो है ये छोड़ दे। और भगवान भी कहे कि मने झूठ कपट प्यारो नहीं है। निर्मल जन सो मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्रन वावा। जीरो मन निर्मल है वही मने प्यारो लगे। मोहे कपट छल छिद्र नहीं बावा, मने कपट और छल छिद्रता प्यारी नहीं लगे। ज्ञानी वही है जिरे अंदर कोई पाप कपट और अहंकार नहीं है। देखो सजनों वेदों में तपस्वी परिभाषा बताइए। सच्चो तपस्वी कौन? 3 प्रकार वेगा ने जो रोक ले वे है वो सच्चो तपस्वी। मनसा वेगम, वाचो वेगम
और महात्मा कहेगी हिंसा वेगम और उदरो उपस्थ वेगम, ये 4 वेग बताया है। वाचो वेगम, वचंद्रा वेग में कई बार ऐसी भावना बने कि इन्हें गाली बोल दूं, इन्हें गलत बोल दूं, कई बार इस समझने ऐसी भावना बने। ऐसो वेग जावे है कि यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति भी इन्हें समझावे कि ये नहीं बोलना तो भी ठहरी जे नहीं, पर भी वेग ने रोक लेवे, वही सच्चो ज्ञानी है, वही सच्चो तपस्वी। वाचो वेगम, मनसो वेगम, मन रे अंदर कूड़ कपट और विषय विकारों की भावना आवे और भी वेग ने रोक लेवे, वो सच्चो तपस्वी। उदरो उपस्थ वेगम, उधर उधर यानी पेट, ये खा लूं वो खा लूं ऐसी मन में भावना आवे, विवेक ने भी रोक ले, वो सच्चो ज्ञानी है। हिंसा वेगम, इन्हें मार दूं, इन्हें काट दूं, इन्हें जलाई दूं, मन री सेड़ी आवे इन्हें भी खत्म कर दूं। हिंसा रो वेग आवे, रवि वेग ने रोक लेवे है, वही सच्चो तपस्वी है। और ए वेगा में जो बह जावे वो नरक री ओर चलो जावे सजनो। ऐसी भक्ति जीवन में दृढ़ तपस्या रहा करे, दृढ़ता रहा करे। साई कारण सिर से ताको प्रतीक सृजनहार, मद मत्सर आपा नहीं, कैसा गरु गुमान, सपने में समझे मैं दादू क्या अभिमान। सपने में भी अभिमान री वो बात ने समझे नहीं सजनों। ऐसे अपना महात्मा जो है वो बात कही है, ये सच्चे ज्ञानी का लक्षण बताया है। सच्चे ज्ञानी का कई लक्षण है बताओ। सच्चो जो ज्ञानी रिया करे वो समाशील रिया करे, वो निर्मल रिया करे, बिमें अहंकार नहीं रिया करे, बिमें कूड़ कपट नहीं रिया करे, बिन कोई कुछ भी कहे तो सहन कर लेवे। यही जीवित मृतक भक्ति निशानी। ज्ञानी सोही जो जीवत मर, ये सच्चे ज्ञानी की परिभाषा है। सच्चे सदगुरु, सच्चे तीर्थ, सच्चे दानी, सच्चे योगी, सच्चे मित्र की परिभाषा सुनी। अब आगे कबीर साहब और कहे, सच्ची वक्ता और सच्चे श्रोता रा गुण कहीं रहे। वक्ता सोही जो सतनाम आराधे, वक्ता सोही जो सुरती साधे। बोलो राम जी महाराज की। अब महात्मा जी लिखे कि सच्चो वक्ता कौन है। अब देखो ये कली काल में वक्ता री कोई कमी नहीं है, श्रोता री भी कोई कमी नहीं। प्रवचन देवनाला गणा कोई कमी है कहीं प्रवचन देवनाला री। अरे कई बार तो ऐसी स्थिति बन जावे, ज्यादा संत बेड़ा वे जन कहे मैंने क्यों कौन बोलाया, ऐसी स्थिति भी बन जावे। और कई बार तो स्टेज रे माते झगड़ो भी भेजा बोलने चक्कर में। अब वक्ता पने रो इतो कोड है, वक्ता बनने रो इतनी खुमारी। तो वक्ताओं री कोई कमी नहीं, श्रोताओं री भी कोई कमी नहीं। अभी थे देख रिया वाला अगर नौका में भीड़ कड़ी बैठ कटे थोड़ा सा लोग बैठा, श्रोता देखो आप उठे बागेश्वर बाबा कनेरा, निरुद्धाचार्य कनेर, लाखों की संख्या में लोग जावे। कितनी श्रोता है और कितने वक्ता। एक दिन एक पंडित जी कहो ऐसे, अभी वर्तमान में भारत में लगभग 7,000 या 10,000 जगह भागवत कथा हो रही। अब कहीं वक्ताओं की कमी है, कहीं श्रोताओं की कमी है, पर सच्चे वक्ता में किसा गुण व्या करे। वक्ता सोही सतनाम आराधे, सतनाम नाम री महिमा करे और सच्ची बात करे। वेद शास्त्रों री और संत वाणी री प्रमाणिक बात कहे, वही सच्चो वक्ता। वरना एक दिन एक पंडित जी री अपना कथा सुनी। पंडित जी राजा ने प्रसन्न करने वास्ते कहीं करता कि राजा रे अनुकूल बात वेती बात तो कह देता और राजा रे प्रतिकूल वेती बात ने छोड़ आगे री बात कह देता। वो मांस मट्टी री शराबरी बात आती तो पंडित जी भी बात ने छोड़ देता कि अभी आप बात क्या तो राजा नाराज विजय, राजा नाराज विजय तो सोना रो टको कौन देवे।
वक्ता वही है जो ठीक ढंग से जो शास्त्र में बात कही वही बात कहे, जो वाणी में बात कही वही बात कहे, अपनी मन गढ़ंत कोई भी बात कहे नहीं, वही सच्चो वक्ता है। अब सच्चो श्रोता कौन है? जो सुरती साधे। सत्संग में श्रोता बहुत बैठिया करे है ऐसे तो, पर सच्चे श्रोता बहुत कम हुआ करे। सच्चे श्रोता री किशनदास जी महाराज पहचान नती। किशनदास जी महाराज के चर्चा सुने चकोर ज्यूं, तब गरजे उर नाद, फूटे चित चर्चा असफल वचन भी होना बाद। किशनदास जी महाराज के वक्ता श्रोता वही है, वो चकोर पक्षी री भांति एक टक होई और वक्ता रे द्वारा कही गई बात में सुने है, वही सच्चो श्रोता। चकोर पक्षी कहीं क्रिया करे, चकोर पक्षी चंद्रमा री तरफ ध्यान दिया करे और पूरी रात चंद्रमा री तरफ ही भी सुरती रिया करे, चाहे जीभ चोंद जल जाओ पर वो अपनी सुरती नहीं हटावे है। ऐसे ही सजनों श्रोता व्या करे है, वो सत्संग में बैठिया रे बाद में भी सुरती केवल सत्संग रे अंदर रिया करे। और कई जगह श्रोता कई पाना ने पढ़ी है नट लिखोड़ का, कई माला दे की, कई पंखा दे की, कई आगे लारे दे की, आवे जावे जी का ने दे की। वो सच्चो श्रोता नहीं, वो तो कच्चो श्रोता है। और भाई अब हाची बात कहूं, कच्चा श्रोता घना आवे और सच्चा आवे कम, पर भी सच्चा कच्चा आवे जी का जोड़दारी ऐसा सब बलियारी है, सब नहीं सुने तो है कि तो असर कर रही है जी, बहुत लाभ है। पर अब आएगा हाथ तो कच्चा क्यों रहना है, समय ही अपनी निकल रही है और इधर उधर सुरती फांटा तो लाभ भी कुछ नहीं है। तो होना यही चाहिए अपनी सुरती एक जगह रहे। ज्यों शर्माई चित्त दिया नरपत देखे नाई, किसना कहूं नहीं चित्त वेर सुरत तीर के माई। जैसे राजो तीर जो चलाया करे है अपनो मेरी सुरती कटे रहे, मेरी सुरती केवल निशाना रे माते रहा करे। अर्जुन ने कहो हो द्रोणाचार्य एक मिट्टी री चिड़ी बनाए कि अर्जुन तने कहीं दिख रही हो, अर्जुन कहे मन केवल चिड़ी री आंखी तो दिख रही है। यानी अर्जुन री सुरती केवल अपने लक्ष्य रे माते ही, ऐसे ही श्रोता जो या करे है मेरी सुरती एक जगह रहे। वक्ता श्रोता कौन हा? तो कह के वक्ता तो आ सुखदेव जी और श्रोता हा राजा परीक्षित। कथा जता सुखदेव की बया परीक्षित पार, रजब करनी बिनार कर खाओ गुजरान। वक्ता तो सुखदेव जी आ जो 7 दिन में राजा परीक्षित रे कल्याण री बात विस्तृत पूर्वक बता दी, और श्रोता राजा परीक्षित जो सुन धारण कर संसार सुन चित्त हटाई और 7वें दिन परमात्मा रो ध्यान लगाए और वैकुंठ धाम री प्राप्ति कर ली। ऐसे ही अपने सच्चे श्रोता बनना है सजनों। महात्मा कहवे सच्चो श्रोता कैसो रिया करे कच्चो कैसो है। कच्चो श्रोता रिया करे फूटे हुए बर्तन री तरह। कोई बर्तन फूटोड़ो है, बिम्बले पानी गालो और दूध गालो, कितनी देर ठहरी भाई? वो ज्यादा देर नहीं ठहरे। फूटो चाकर नहीं सजेर, फूटो मोती माल, किसना पानी नहीं डबेर सरवर री फूटी पाल। किशनदास जी महाराज कितने सुंदर समझाया कि जैसे मोती बिनती तमे फूट जावे, मोती जुड़े नहीं। सरवर री पाल फूट जावे, सरवर में पानी नहीं ठहरे। बर्तन फूट जावे तो बर्तन में भी कोई चीज नहीं ठहरे। ऐसे हुए सजनों कुछ श्रोता जो फूटे बर्तन री तरह वे है और कुछ एकदम से सही बर्तन री तरह वे है जो बात ने ग्रहण कर ले है। तो सजनों महात्मा कहे फूटी चर्चा अपल हैं, सफल कबू नहीं होई। वक्ता श्रोता एक रस और किसना आनंद होई। कई जगह ऐसे श्रोता मिले हैं कि जठे वक्ता भी अच्छी बात मेरे दिल में स्वतः ही उपजे। और कई बार एक बार मैं कहीं नागौर सत्संग में गया, नागौर सत्संग में गया, मैं सच बात बताऊं आपने 20-30 आदमी बैठा, एक रोई ध्यान सत्संग में नहीं रहे कि हम ही नहीं देखे मारे। कोई नीचे देखे, कोई अड़न अड़न देखे, कोई फोन ने देखे।
मैं क्यों हमदारी ये खीर की मती कहन रही है, और कोई तरफ देख ही नहीं रहा, कोई जय नहीं बोल रहा। अब मैंने कोई बात उबजी नहीं रही। श्रोता अच्छा हुए जन वक्ता ने बात भी अच्छी कही जावे। कई बार अच्छे श्रोता सुनने वाला हुए जन सत्संग में बहुत आनंद आवे, और कई बार वक्ता अच्छा नहीं रहे तो श्रोतारी वो ले ताल बने ही नहीं सजनो वक्तारी। तो किशनदास जी महाराज के वक्ता सोई जो सतनाम आराधे और श्रोता सोई जो श्रुति साध है। कैसे राजा परीक्षित 7 दिन एक चित्त वे, और सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान ने ग्रहण कर लियो। रो रिया राजा परीक्षित तो 7वें दिन मृत्यु है। पर सजनों राजा परीक्षित ज्ञान ने समझ लियो हो। सुखदेव जी रे के शरीर तो मरना धर्मा है और आत्मा है जी कोई मृत्यु होवे नहीं, ये नहीं तो जन्म है नहीं मरे। रिवास्ते है राजा एक भगवान में चित्त लगाई और भगवान रो नाम ले ले। तो सजनों ये व्याकरे सच्चे श्रोतारी पहचान। अब आगे बतायो है कि सच्चे सेवक री कहीं पहचान है। सेवक जोई सेवा कर लोक लाज जग कानन कर। बोलो राम जी महाराज की। स्वामी का राखे विश्वासा कहे कबीर वो सेवक साचा। सच्चो सेवक वही है जो स्वामी री बात रू पालन करे, स्वामी री बात ने माने है, वही तो सच्चो सेवक है। सच्चा सेवक में कहीं गुण रिया करे। सच्चो सेवक स्वामी रा वचना ने लोपे नहीं। सेवक मान लो, शिष्य कह दो, चलो कह दो। जो गुरु री बात ने लोपे नहीं, सदगुरु का लोपे नहीं वाचा, और कहे कबीर वो सेवक साचा। सच्चो सेवक वही है। अब गुरु री बात ने तो माने नहीं और सेवारो काली दिखाओ करे। सेवक सेवा में रेवे, सेवा करे दिन रात। स्वामी ने भावे नहीं बा सेवा कहीं काम। भोजन करा आर के लेन आवे हीराड़ो धामो के बाप जी थोड़ी मारे आतरो लेवो, तो थारे आतरो लेना किसो कोई राम जी मिल जाए। आप रही तो आतरो है। कई बार माता में ना कहे बाप जी एक रोटी थाने और लेनी पड़ी मारे आतरी, धन बहन हम जानी पड़ेगी, तू ही तो आटो ओसनी और तू ही बनाई है, थारे आतरी है हम दी जिम्मी जी। अब कई सेवक ऐसा है कि बाप जी थोड़ो हीरो तो और लेनो पड़ी। अरे बाप जी ने भावे को नहीं तो माडा क्यों पूरा है। नहीं, आज सेवकाई करो तो वास्तव में ही सेवकाई के बारे में पहले समझो। सेवक रो कई गुण रिया करे, स्वामी कहे भी बात तो पालन कर ले। आखो दिन नहीं तले है तो वो सेवक थोड़ी है। बाप जी कहीं लो, बाप जी कहीं जोइजे थारे, बाप जी कट जाओ। तो ये सच्चे सेवक की परिभाषा नहीं। सच्चो सेवक वही है जो गुरु स्वामी कहे भी बात ने मान ले और भी बात ने समझे। वही सच्चो सेवक है। जो गुरु री आज्ञा रो पालन करे तो वही तो सच्चो सेवक है। देखो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में कहो है, एक तो चेलो व्या करे, एक शिष्य व्या करे, एक सेवक व्या करे। इरे बारे में महाराज जी रो एक बहुत सुंदर पद है। आओ आपे भी पद ने सुना। तीन रीत प्रमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी रे, सुन लीजो। चित आवे तो राग संगाओ, सब
तुम्हारी करनी न्यारी, मैं हूँ सब रावेली रे, तीन रीत प्रमोद हमारी। सुन लीजो नर नारी रे, सुन लीजो, चित आवे तो राह संभालो, सब पर मेर हमारी रे। चेला चेली सो सत मेरा, तन मन टेल समावे रे, चेला चेली सो सत मेरा, तन मन टेल समावे रे, तन मन। चेला चेली सो सत मेरा, तन मन टेल समावे रे, तन मन। प्राण उमंग दस्यो घट भीतर, निमकन न्यारा होवे रे, प्राण उमंग दस्यो घट भीतर, निमकन न्यारा होवे रे, तीन रीत प्रमोद हमारी। सुन लीजो नर नारी रे, सुन लीजो, चित आवे तो राह संभालो, सब पर मेर हमारी रे। आशीष होवे सोरे वे घर अपने, यहाँ आवे जावे रे, यहाँ आवे जद स्वामी के अवसर आवे, तन मन टेल समावे रे, जद स्वामी के अवसर आवे, तीन रीत प्रमोद हमारी। सुन लीजो नर नारी रे, सुन लीजो, चित आवे तो राह संभालो, सब पर मेर हमारी रे। सेवक वे जो सेवा करसी, स्वामी अवसर आई रे, स्वामी अवसर। तन मन धन लग चुके नाई, सो सेवक सतवाई रे, तन मन धन लग चुके नाई, सो सेवक सतवाई रे, तीन रीत प्रमोद हमारी। आके सुख राम सुनो नर नारी, या मीद कोई रे, या मीद को, पतिवर तारो अंग जारी घट में, पतिवर तारो वचन न लोपे कोई रे, पतिवर तारो अंग जारी घट में, वचन न लोपे कोई रे, तीन रीत प्रमोद हमारी। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय, सदगुरु सुखराम जी महाराज की जय। तीन रीत
प्रमोद हमारी सुन लीजो नर नारी रे, चित्त आवे तो राय संभाओ और सब पर मेहर आवे वो रस्तो पकड़ लो। तीनों ही श्रेष्ठ है। प्रथम में कहो है कि कई सेवक कई शिष्य कई जेर कई चेला कई चेली। देखो एक तो व्याकरे चेलो, एक व्याकरे शिष्य और एक व्याकरे सेवक। चेलो कौन है? जो गुरुजी रे हरदम साथ रहे, जो गुरुजी रे हरदम साथ रहा करे वो चेलो। तो चेलो कैसो व्याकरे श्रेष्ठ चेला रा कहीं गुण है के महात्मा के प्रेम उमंग दस्यो घट भीतर निमक न्यारा नहीं होवे। एक पद आवे सुखरा ईश्वरदास जी महाराज रो, अब के सदगुरु तार लियो रे, सदगुरु मुझ में मैं सदगुरु में जो जड़ विस्तरम थयो रे। यानी वो एक मैं खो जावे है, गुरु री प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता, और गुरु री आज्ञा जो है भी में ही मेरी प्रसन्नता। जो गुरु कहे त्यों ही करे, वो सचो चलो या करे। कई बार ऐसे प्रसंग आप भी सुनियो हो, संतों ने मुखार बिंदु मैं भी सुनियो, कि जैसे गुलाबदास जी महात्मा कहीं करता अपनी चेला मंडली के साथ रहता, मूर्तराम जी महाराज, भक्ति राम जी, जुक्ति राम जी इत्यादि। एक रात्रि कटी जंगल में विश्राम करियो हो, रात्रि 2 बजी और गुलाबदास जी महाराज कमंडल ले रवाना हो गया। बाकी चेला आराम कर रहा और मूर्ति राम जी महाराज जागता, तो मूर्तराम जी महाराज भी गुरु जी के पीछे पीछे रवाना हो गया। पीछे पीछे रवाना हो गया। ऐसे करता करता 2 घंटे तक पैदल चलता रहा। फिर गुलाबदास जी महाराज आगे पधारन के वे भाई क्या कि मूर्ति राम आपे तो रस्तो भूल गा। तो मूर्तराम जी महाराज के गुरु जी मैं तो रस्तो भूलियो नहीं हूं, आप भूलिया होला रस्तो। गुलाबदास जी महाराज के जब आपे दोनारी मंजिल एक है तो फिर मैं रस्तो तो भूल गए और तू कैसे नहीं भूलियो। तो मूर्तराम जी महाराज के मारी अन्यत्र कोई मंजिल नहीं है, आप जिधर जाओ उधर मने जानो है, वही मारो मार्ग। तो सजनों वे मूर्ति राम जी महाराज, भक्ति राम जी संत, बड़े गुरुरा उजागर शिष्य भी आ। बताओ आज ऐसे सच्चे गुरु है। और वर्तमान युग तो कैसो है भाई कि गुरु जी के पास में कोई चेलो आयो, चेलो आयो न कहीं यो के वो क्यों चेलो बनो महाराज, यो भाई बन जा चेलो। अटे तो आप भर्ती है जी की ओपन है, कोई रह सके चेलो बन गो, चेलो बन गो। और कहीं यो के रात झोंपड़ी में आराम करियो, गुरु जी चेलो। बरसात आएगी, बरसात आएगी जन गुरु जी की चेला क्या आज बिजलियां किवें बादलारो मौसम में देख तो सही बारे कितनी बरसात है। चेलो सोई गो वो क्यों बाप जी हो मारू तो बारे जाई जो नहीं मने तो आवे अब नींद बारू आ मिन्नी आई है जो कोई रात फेर लो ऊपर जो को पतो चाल जाए बरसात कितनी की है कि बारे मिन्नी आई रे माते हाथ फेर लो जो पतो चाल जाए। महाराज की वाह फेर ले तुम सुझा अपने। थोड़ी देर हुई महाराज की ओर चेला के यहाँ बारिश रो मौसम है, दीपक जो जुप रियो है अपनी झोंपड़ी में और कोई जीव आ जाए। अब अपन सो रही यहाँ तो दिया ने निंदाई दे क्यों बाप जी मारू नहीं उठी जे आप आंख बंद कर लो। आंख बंद दिया निंदी उड़ी, आंख बंद करिया पची थाने चांद लागे तो मुंडा मात की नेक लो। मारू तो नहीं उठी, ठीक है। फिर गुरुजी ने बात याद आई रे चेला के यहाँ के बारे चादरा होके और बीजा हारा बहरा गए। ऐसे करके चादरा लिया कि बाप जी 2 काम मैं कर दिया, एक थे कर दो धांगा ही वह। अब 2 काम होता होता ही करिया तो कलयुग है भाई, कलयुग में होता होता करने वाला चेला काम करना है और शरीर करने वाला कम है। तो एक वो भी हो के गुरु की आज्ञा और ऐसे पालन करता है। अब एक व्याकर शिष्य जो घर में रहे, गृहस्थी व्याकर है जो गुरु रो उपदेश व्याकर बिना शिष्य क्या वो अपने घर रहे, गुरु आज्ञा रो पालन करे
गुरु रे बताई बात रे अनुसार गृहस्थी जीवन यापन करे और अवसर आवे समय आवे तो वो गुरु जी स्थान आतो जातो रहे, अपनी सेवा यथा योग्य करतो रहे, बिन क्या करे शिष्य। और तीसरो व्या करे सेवक। सेवक बड़ो गजब रो रिया करे। सेवक रो काम कहीं एक सेवा करनी है। कटे मिलो भले कोई आश्रम हो कोई रामद्वारो हो, अपने तो सेवा करनी है। जो भी गुरु जी सेवा बोला दी, चाहे वो सेवा भोजन री हो, चाहे वो जल भरने री हो, चाहे आश्रम री साफ सफाई करने री हो, चाहे वो सेवा गौ माता री हो, चाहे वो सेवा कोई और। सेवक रो कायदो है कि वो सिर्फ सेवा करिया करे और सेवा बहुत बड़ी व्या करे है सजनो। सेवा रीजे साइया सेवा रीजे साध, रजब महिमा क्या करूं, सेवा है अगम आगार। सेवक कितो बड़ो रिया करे। दादू पंत में छठा आचार्य व्याद जेतराम जी में तो कहे कि आचार्य कैसे बनिया। जिस समय पूर्व आचार्य शांत हो गया, पूर्व आचार्य शांत हो गया, जन संत पूरा दादू पंथी इकट्ठा वेर क्यों भाई अभी जो गद्दी रे माते किने विराजित करा, जो गद्दी दादू दयाल जी महाराज जी है। तो भी समय कहे आकाशवाणी भी ऐसे कि भाई जेतराम ने लाओ, और जेतराम ने लाई और गद्दी रे माते बैठानो, दादू पंत री गद्दी रे माते। तो दादू पंत में दो जेतराम जी हा, एक तो बड़े प्रखंड विद्वान पंडिता संस्कृत रा ज्ञाता, और एक जेतराम जी गाया रा ग्वाला गाया सराता। तो फिर प्रश्न खड़ो वेगो कि भाई किया जेतराम जी ने तो दादू पंथी संत यही सोचो जो विद्वान है बहने, तो क्यों भाई जो विद्वान जेतराम जी बहने बुलाए गद्दी माते बैठानो। भी समय आकाशवाणी भी नहीं नहीं, जो जंगल में अभी गाया चरारी और ग्वालो है भी जेतराम ने मारी गद्दी रे माते बैठा। तो जेत दादू पंथी गद्दी रे माते गाया चराने वाला जेतराम जी बैठा, क्योंकि वह सेवा करता। सेवा में सिद्धि है सजनो। केवल सेवा करी गुरु लोगों री तो सजनो कहे गुरु कृपा रे द्वारा मेरो उद्धार हो गयो और मेरो कल्याण हो गयो। सेवा में इतनी शक्ति। कई भगत ऐसा व्या करे है जो निष्काम भावों सेवा करे, जारी कोई कामना नहीं और फिर भी मेरी सेवा री भावना रे आजीवन भर सेवा करे। आप देखो इधर खेड़ापा में, सापुरा में, रेणधाम में, खेड़ापा में एक संत या कह के तो भंडारों बारी नहीं निकलता। बहनों काम ही हो यो भोजन बनानो और आए हुए संतों ने भक्तों ने भोजन प्रसाद करानो, बस यही काम हो बहनों। एक अटे देखो इधर सांजूरे पास में एक संत रहता, वे संतारो जीवन कैसो तुकाराम जी महाराज ने, राम प्रकाश जी महाराज ने पतो है। कुचेरारा गांव रही वे कोई गांची समाज रा हार बुटे रहता, बेरो पूरा जीवन सेवा में हो। वे कहीं करता कि भी प्यऊ माते रहता और सुबह वे जोड़ी ले रहा होता, 50-60 रोटी ले रह जाता, कुत्ता ने रोटी जिमाड़ता और गाया ने रोटी जिमा देता, और कोई आयोड़ा भूखान रोटी जिमाड़ देता। अब तो पानी री व्यवस्था वेगी, वे लगभग 2-3 किलोमीटर जाई पानी रा घड़ा लाई और प्यऊ लगायोड़ी राखता। और आज जीवन भर जिंदगी रे अंतिम श्वास तक वे सेवा करी ही सजनो। बेरो जीवन ही सेवा। तो सेवा कोई छोटी नहीं व्या करे, सेवा बहुत बड़ी व्या करे। सेवकरी रक्षा करे, सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 छड़े दादू दीन दया। आप भी सजनो, हमारा तो ये निवेदन है, आप भी कोई रामद्वारा में जाओ, आप भी कोई महापुरुषारी दिव्य धाम में जाओ तो बुटे सेवा करिया करो, बुटे सेवा करो। आपने जो भी सेवा दिखे, आपने दी गो फूस काटना, झाड़ू ले फूस काटना शुरू हो गया। आपने पतो चलो पंगत हो रही है तो भोजन कराओ, आपने पतो चलो कोई झूठा बर्तन है तो मैंने मांस दो। वी सेवाओं आप रे जीवन में बड़ो भारी जो पुण्य प्राप्त हुए। पर आज रे कलिकाल में, कलयुग में सजनो शरीरों सेवा करने वाला कम, धनु सेवा करने वाला गणाई। धन दे दियो, पैसा दे दिया, तंद्री सेवा भी अच्छी है, पर तंद्री सेवा जो है वो सबों श्रेष्ठ सेवा। आप तंद्रे द्वारा सेवा कर सकते। बहुत लोग तंद्रे द्वारा सेवा करया करे। तो सजनो सेवारी बड़ी भारी महिमा है। अब ये 3 व्या करे है तो सुखराम जी महाराज कहे में इद को गुण है। अब प्रश्न करियो कि महाराज ये 3 में अधिक गुण है।
तो के पतिव्रतारो अंग जिन घटमेर वचन लोपे नहीं कोई। जो वचन नहीं लोपे है वही पक्को सेवक है और वही पक्को शिष्य है और वही पक्को चेलो है जो गुरु रा वचना ने नहीं लोपे। तो सजनों आज 2 दिवस री सत्संग में आपे ऐसो प्रसंग प्रारंभ हो गयो रामचरण साचा गुरु। तो साचा गुरु रे बारे में सुनियो, सच्चे शिष्य रे बारे में सुनियो, सच्चे तीर्थ रे विषय में सुनियो, सच्चा ज्ञानी रे विषय में सुनियो, सच्चे दानी रे विषय में सुनियो, सच्चे योगी रे विषय में सुनियो। तो वास्तव में ही जब ऐसा सच्चाई रा भाव अपने जीवन में आ जाए निश्चित ही अपनो कल्याण वे